नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक ही कश्ती के सवार हैं और वो कश्ती हुकूमत की है। लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल ना होने के बावजूद वफाकी हुकूमत का सहारा बनी हुई है। अगर लड़ाई बढ़ जाती है तो दोनों जमातों के लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो पंजाब और सिंध के वज़रा के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है, लेकिन वफाकी सतह पर पार्टी की क़यादत खामोश दिखाई देती है। क्या ये जो सूबाई वज़रा के माबैन या सूबाई ओहदेदारान के माबैन लड़ाई है, ये सूबों की लड़ाई तक ही महदूद है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप इसको संजीदा ले सकती है? इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सिक्योरिटी हुकाम की उस मीटिंग के वाले जिसमें वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया गया है, और पैगाम यह है कि अगर दोबारा तुमने कभी हिम्मत की या कोशिश की पाकिस्तान पर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। 57,000 से ज़ायद टारगेटेड ऑपरेशन किए गए और इंटेलिजेंस बेस्ड इन ऑपरेशन में सैकड़ों दहशतगर्द मारे गए, और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हो जाता। गिला शिकवा बाज़ ये भी होता है हुकूमत को कि बयानियाँ बनाते हुए मीडिया पर बैठे हुए लोग जब इस किस्म की बातें करते हैं कि कोई हकूक़ की बात कर रहा है, कोई आज़ादी की बात कर रहा है, तो ऐसे बयानियाँ मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत मौजूद है, उसके सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भी किसी को जो है वो नोबल इनाम देने की बात होती है, और साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ शायद लोगों को हकूक़ नहीं मिले। हकूक़ ना मिलना एक बहाना है, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सिंध के वज़ीर इत्तलात के माबैन जो तल्ख जुमलों का तबादला है, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है कि मेयर कराची भी अब ये दावा लेकर मैदान में आ गए हैं कि वो पंजाब के साथ चैलेंज करके मुज़ाकरा करने को तैयार हैं, और पंजाब हुकूमत के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखते हुए कहने को तैयार हैं कि कराची में तरक्की लाहौर की तरक्की से कहीं ज़्यादा है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जमान सैयद कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली सांवल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली सांवल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मुल्क के मुमताज़ सियासी तजिया निगार सीनियर साफ़ी जनाब इसार राना साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। कौसर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। ये हर रोज़ टीवी चैनल्स पर जो एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है, एक दूसरे से कहा जाता है जनाब मुनाजरा कर लें। उस्मा बुखारी साहब ने कहा जनाब शर्जील मेमन साहब आपका मुनाजरे का चैलेंज कबूल है, लेकिन खुद सामने आइएगा। ये महज आपने एक जो ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि लगे कि जनाब अपोजिशन और हुकूमत जो है आपस में लगे हुए हैं ताकि पीटीआई की अपोजिशन को आप पीछे कर दें, या कोई संजीदा लड़ाई आपको दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मलिक साहब, ये कोई इतनी भी मेरे ख्याल में बात नहीं है जितनी बढ़ा दी गई है। जब एक जमात की जानिब से बाजमात किस्म की मीडिया टॉक्स होंगी और एक ही तरह की बात आएगी, बात अब सही की है उन्होंने। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक मस्बत किस्म की बात आई है, और उससे बेहतरी अवाम की होगी कि चैलेंज करते हैं कि तरक्की ज्यादा कहाँ पे हुई है, कराची में है या लाहौर में है। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए और एक मस्बत किस्म का एक मुनाजरा होना चाहिए। बताना चाहिए कि आपने कराची में क्या किया, हमने पंजाब में क्या किया। 2010 में जो NFC अवार्ड था जिसमें पंजाब ने अपना हिस्सा बाकी दीगर तीनों सूबों को दिया, तो वो तीनों, यहाँ पे पंजाब हक बजानब था। अगर वो ये सवाल करता, मशवरा देता, भाई वो जो हमने कुर्बानी दी थी, जो बड़ा भाई कहा जाता है पंजाब को, उस बड़ी कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? क्या वो जो पैसा पंजाब का काट के बाकी तीनों सूबों में तकसीम हुआ, वहां पे अवाम की जिंदगियों में कोई बेहतरी आई या नहीं आई? नहीं आई तो उसकी वजूहात क्या है? आई है तो आप बताएं। वो चैलेंज उन्होंने कर दी है, उम्मीद है कि उस चैलेंज में बताया जाएगा। लेकिन बतौर इत्तेहादी जब आप बार बार ये कहेंगे कि हमारी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, हम हैं तो आप हैं, तो ये कैसे इत्तेहादी हैं कि उनकी जो बड़ी लीडरशिप है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी हो, जब वो बात करते हैं तो वो बड़ी मस्बत बातें करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बारहा ये कहा जा चुका है कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन उनके जो तर्जमान है पंजाब के अंदर, उनकी जुबान देखें, वो किस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि दोनों जमातें, मुझे तो अब PTI की रूह नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के अंदर।
जिस तरह के बयानात वो देना शुरू हो चुके हैं। अच्छा। बगैर सबूत के, बगैर किसी दलील के वही इल्जामात, वही बातें अब उनकी तरफ से आना शुरू हो गई हैं। भाई ये तो हमारा बनता है ना, वजीर आला पंजाब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ही उनका इख्तियार है कि इस कुदरती आफत के नतीजे में जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनकी इमदाद करनी है, वो अपने तरीकाकार से करें। आप तजवीज दें ना, तजवीज नमा हुक्म सादर ना फरमाए कि यू हैव टू डू दिस, बट वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जाने, उनका काम जाने। जब आपके बिलावल भुट्टो कहते हैं भाई कि मरियम नवाज की टीम और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप अपने चेयरमैन की तकलीफ करें ना, या कह दें वो झूठ बोल रहे हैं। कौसर साहब वापस आता हूं। अली सावल साहब, ये तो कौसर काजिम साहब कह रहे हैं जी कि पीटीआई की जुबान बोल रही है पीपल्स पार्टी। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि जो लीडरशिप है, मरकजी लीडरशिप, उनके माबैन को इतने तल्ख जुमलों का तबादला होता नहीं है, लेकिन नीचे हर रोज़ की लड़ाई, हर रोज़ एक बयान, फिर दूसरा जवाबी बयान, शर्जील मेमन साहब का बयान, फिर यहाँ से उस्मा बुखारी साहबा का बयान। हो क्या रहा है? लोग इस पर भी सवालात उठाते हैं कि दोनों जमातों को कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए, सैलाब ज़दगान की मदद पे तवज्जो देनी चाहिए। इस किस्म के बयानात से तो अवाम में एक इज़्तिराब पैदा करने की कोशिश होती है। सबसे पहले तो नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं इसरार राना साहब को भी और कौसर काज़मी साहब को भी वेलकम कहता हूँ। आपने, कौसर काज़मी साहब ने बड़ी मुनफरिद आज बात की है। मेरा ख्याल है ये भी नून लीग की तरफ से पहली बार हमने सुना है कि पीटीआई की रूह हमें नज़र आ रही है। असल में मसला इलेक्शन कमीशन का है। ये चंद सीटों का जो प्रॉब्लम है, और जिसमें हमारे भाई की शायद ये सोच हो सकती है कि शायद आगे चल के ये सिंपल मेजॉरिटी में आ जाएं, तो आज ये बात ये कर रहे हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब पीपल्स पार्टी का सहारा लेने के लिए किस तरह पीएमएलएन ने हमें मजबूर भी किया, दावतें भी दी, प्रायोरिटाइज भी किया, बजट्स में हमारी बात भी मानी। और जो ये मसला अभी सैलाब के ऊपर हम देख रहे हैं और दोनों तरफ से जो एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, नसरुल्लाह साहब, डेमोक्रेसीज़ में आप क्वेश्चन करते हैं। आपका मीडिया का एक बहुत पुराना आपका एक एक्सपीरियंस है। अगर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा तो मीडिया को बंद कर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगी तो फिर गवर्नमेंट का और काम क्या है? गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर जो एतराज़ हो रहे हैं गवर्नमेंट पे, वो भी बर्दाश्त ना कर सकें, गवर्नमेंट अगर आपके क्वेश्चंस ना कर सकें, गवर्नमेंट अगर आप अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन जो है ये गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा इंक्लूसिव होती हैं। अगर हमने मशवरा दिया और उसकी हमारे पीछे सॉलिड रीजंस हैं कि सैलाब नेशनल डिजास्टर्स में दुनिया का कोई मुल्क क्यों ना हो, अमेरिका में इसी तरह नेशनल डिजास्टर्स हुए, इवन दे रीच्ड आउट। अब पंजाब के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है? मैं चाहूँगा कि मुझे बताएं काज़मी साहब कि 5.3 ट्रिलियन का बजट लेके $19 बिलियन का टोटल बजट है, और जो इस वक्त डिजास्टर हुआ है फ्लड्स का पंजाब में, वो तकरीबन 60 बिलियन से ज़्यादा है। और अगर ये तनख्वाहें और पेंशन दे के बकाया जो $2-2.5-3 बिलियन इनके पास बचता है, तो ये कहाँ से अपने लोगों को, हमने हमारा तो सवाल ये था, हमने कहा कि आप बेशक जाएं इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बात करें, हमने वो करके दिखाया है। जिस वो मामला अली साहब वफाक का मामला है, अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाना है, पंजाब ने कहा ना कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हमने तो मशवरा दिया था कि रीच आउट टू इंटरनेशनल वर्ल्ड, रीच आउट टू यूरोपियन कंट्रीज, रीच आउट टू इंटरनेशनल डोनर्स, रीच आउट टू दी एनजीओज। हमने शुरू हुआ वहाँ से कि एनजीओज अपने कैंप्स नहीं लगा सकती थी, फिर हमने वो इश्तिहारी मुहिम देखी, ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। बट आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वफाक की लामत है, फेडरेशन में है, बिल्कुल नहीं बोले। नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो 2 ग्रेट लीडर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इसी तरह ना जरदारी साहब की तरफ से आया है और ना ही बिलावल साहब की तरफ से आया। सो नीचे हम जो लोग हैं, हमें लीडरशिप को क्या इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि जनाब ये बयानबाजी बंद कर दीजिए? अब मेरा ख्याल है ये जमहूरियत में एवोल्यूशन होती रहती है, और ये अभी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस खोना नहीं चाहते, हम पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में लेना चाहते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। चलिए, कितनी स्पेस मिलती है इस पर बात करते हैं। इसरार राना साहब, आपके कटहरे में हैं, चूँकि आप मीडिया हैं, दोनों पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, ये जो आपको लड़ाई लगती है बयानबाजी की हद तक है, संजीदा लड़ाई नज़र आती है आपको? पीपल्स पार्टी कहती है हम तजावीज़ देते हैं, वो तजावीज़ कबूल करने को तैयार नहीं है। अभी मेयर कराची कहते हैं जी वो मरियम नवाज साहबा को गुलदस्ता भिजवाना चाहते हैं। ये लड़ाई आपको रुकती हुई नज़र आती है? एक तो देखें, बात यह कि ये जो लड़ाई है ये तो एक फरमाइशी प्रोग्राम है। अच्छा। और आज हम जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के एक लायानी लड़ाई के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम भी करते हैं, ठीक है ना।
और तूने यूँ कहा बच्चों की तरह, तूने मुझे ऐसे कहा, तूने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। ये बात किसी हद तक काज़मी साहब की ठीक है कि पीपल्स पार्टी में किसी हद तक पीटीआई की रूह आ जाती है जब वो ये कहते हैं कि पंजाब में आप लोग जीते नहीं और आप जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए। इस हद तक तो रूह उनमें आ जाती है, कभी कभी सच्ची रूह आ जाती है उनमें। दूसरी बात ये कि ये आप आपस में लड़ रहे हैं कि जो हमने ये किया है, ये जो आपस में ये लड़ रहे हैं भाई, आप एक दूसरे आप में भी आ गई है। ये जमहूरियत के एग्जाम्पल है राणा साहब, ये सुनते रहेंगे आप। अच्छा जी,